पिछले वीडियो में हमने बातचीत की कि पब्लिक स्पीच कैसे देना चाहिए। इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि ऑडियंस के फियर को हम कैसे दूर करें। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको क्राउड फियर होता है। 4, 5, 10, 15 लोगों के सामने वो ठीक से बोल नहीं पाते, वो स्टैमर करने लगते हैं, उनके पैर हाथ कांपने लगते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर पब्लिक स्पीकर जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत करी होगी, इनिशियली सबके साथ यही होता है। टोटल 7 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। इन 7 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करें, अगर इसकी प्रैक्टिस करें, आप ऑडियंस के फियर को दूर कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, जो 5वां, 6ठा और 7वां पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप यहीं पे गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको डर लगता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि जब भी आप स्पीच देने जाएं, उससे पहले ना विजुअलाइज करें। क्या विजुअलाइज करना है? आपको यह विजुअलाइज करना है कि जो ऑडियंस जिसके सामने आप स्पीच डिलीवर करने वाले हैं, वो आपके लिए चीयर कर रहे हैं, वो आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि वो तालियां बजा रहे हैं, आपके लिए पागल हो रहे हैं। देखिए, ये करना क्यों जरूरी है, मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए, फियर जो है ना, वो माइंड गेम है। आपका दिमाग ही आपको डराता है और आपके दिमाग की वजह से ही आप थोड़ा साहसी महसूस करते हैं। तो क्यों ना अपने दिमाग का हम पॉजिटिव वे में यूज करें ना। तो फियर माइंड गेम है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप स्पीच देने जाते हैं, आपको उल्टा सोचना है। पहले आप क्या सोचते थे कि पता नहीं कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, तो पता नहीं मैं कुछ ऐसी मिस्टेक कर दूं कि लोग मेरा मजाक ना उड़ाने लगे। अब आपको यह सोचना है कि मैं जाने वाला हूं, मैं फट्टे चक दूंगा, बहुत ही शानदार स्पीच देने वाला हूं, लोग मेरे लिए दीवाने होने वाले हैं, लोग मेरे चीयर करने वाले हैं, तालियां बजाते बजाते पागल होने वाले हैं, मेरे लिए हो हल्ला हंगामा होने वाला है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि फेयर माइंड गेम है। आपको अगर चुना गया है कि उतने भीड़ के बीच में अगर आपको पब्लिक स्पीच देना है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि उतने लोगों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि फलाना व्यक्ति ही काबिल है जो हमारे सामने स्पीच डिलीवर कर सकता है ना। तो जब लोग आपको काबिल समझ रहे हैं, तो आप अपने आप को छोटा क्यों समझते हैं? विजुअलाइज कीजिए कि आप बहुत ही शानदार स्पीकर है, क्राउड आपके लिए पागल हो रही है। दूसरा काम क्या करना है? देखिए, आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको लगता है कि आप प्रोग्राम अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर रिहर्सल की कमी होती है। तो क्या करना है? पूरे प्रोग्राम का रिहर्सल तो आप कीजिए ही कीजिए, लेकिन कुछ इंपैक्टफुल सेंटेंसेस होते हैं जो आपको स्पीच में डिलीवर करना होता है। एंड आपको पता चल जाता है कि ये इंपैक्टफुल सेंटेंस है, अगर मैं ये बोलूंगा तो क्राउड मेरे लिए चीयर करेगी। वैसे सेंटेंसेस को आप जितना ज्यादा हो सके रिहर्सल कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका डर बहुत हद तक कम हो जाएगा। तीसरी चीज जिस पे आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपको ना स्टोरीज बतानी चाहिए। जैसे देखो, पब्लिक स्पीकिंग जो है एक आदत होती है, पहले दिन से कोई इसमें महारत हासिल किसी को नहीं होता। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक टेक्निक फॉलो कीजिए। आप दिनचर्या में जो भी आपके साथ बीतता है दिन भर में, वो अपने फैमिली मेंबर्स को जाके बताना शुरू कर दीजिए। ऐसा जैसे कि आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। या फिर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिससे जो आपसे आपका हालचाल पूछते हैं, आप दिन भर की गतिविधि बताना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर से स्टैमरिंग खत्म होगी। दूसरा, आप जो पब्लिक स्पीच देते टाइम 5-10 सेकेंड से ज्यादा का जो पॉज ले लेते हैं, जो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, वो पॉज कम हो जाएगा। आपको बोलने की आदत हो जाएगी, आपको समराइज करने की आदत हो जाएगी। जैसे आप पूरे दिन भर की एक्टिविटी अपने फैमिली के साथ समराइज कर रहे हैं, वैसे आपको पब्लिक स्पीच एक ऑडियंस के सामने समराइज करनी होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो अकेले रहता हूं। बहुत सारे लोग, जैसे आप अकेले रहते हैं लेकिन वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए। तो अब मुझे यहां पे मेरे भैया ने एक सलाह दिया था, जिन्होंने MBA किया था। उन्होंने मुझे, मैं बहुत छोटा था, उन्होंने मुझे सलाह दिया था, तुम एक काम करो कि आईने के सामने खड़ा होके तुम ना रिहर्सल किया करो, तुम ना बोला करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी हैंड मूवमेंट्स ठीक हो जाएगी, तुम्हारे एक्सप्रेशंस ठीक हो जाएंगे, एंड तुम्हारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैं बचपन में अकेले रहता था, फैमिली के साथ नहीं रहता था, तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अकेले रहते होंगे। तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और रिहर्सल करना शुरू कीजिए, स्टोरीज बताना शुरू कीजिए। चौथी चीज जो आपको करनी है
देखिए डीप ब्रेथ करना है, एकदम लंबा लंबा सांस लेना है और छोड़ना है स्पीच से पहले। इससे क्या होगा, आप जितनी भी ये स्ट्रेस है आपके अंदर वो रिलीज कर पाएंगे आप। योगा एंड मेडिटेशन में ही होता है, इसलिए योगा और मेडिटेशन के बाद इंसान थोड़ा स्ट्रेस फ्री महसूस करता है। तो जब भी आप स्पीच डिलीवर करने जा रहे हो उससे पहले डीप ब्रेथ ले लीजिए और ये सोच के जाइए कि जो होगा देख लेंगे, है ना। उतने लोगों के बीच में अगर मुझे चुना गया है तो मतलब उन लोगों की नजर में पहले से ही मैं हीरो, तो फटे चक देंगे, बहुत ही शानदार स्पीच देने वाले हैं। जब आप ये सोच के जाते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह का होता है, जब अपने दिमाग को आप ट्रिक करने लगते हैं कि भाई मैं तो चैंपियन हूं यार, मैं तो शानदार स्पीच डिलीवर करने वाला हूं, आप गेम निकाल के ले जाते हैं। पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवी, छठी और सातवीं जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो क्या, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कई दफा हम एक गलती क्या करते हैं कि पूरे सेमिनार को, पूरे जो हम स्पीच देने वाले हैं उसको, स्क्रिप्ट को हम रटना चाहते हैं और रटना शुरू कर देते हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं, याद करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि आप कोई चीज रट के याद करके जाएंगे ना, भीड़ के सामने वो नर्वसनेस आ जाती है क्राउड को देख के कि आप वो भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, और जब आप 10 सेकेंड से ज्यादा पॉज लेते हैं तो वो ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। इसके लिए क्या करना है आपको कि पूरे स्पीच का आप एक पिक्चर बना लीजिए दिमाग में, एक मूवी की तरह। जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट आपको याद करने की जरूरत पड़ती है क्या? अगर मैं 3 इडियट्स का स्क्रिप्ट आपसे पूछूं ना, आप शुरू से लेकर अंत तक बता देंगे। क्यों? क्योंकि एक मूवी के रूप में, एक पिक्चर के रूप में आपके दिमाग में फिट है। वैसे ही आपकी जो सेमिनार की, आपके जो स्पीच की जो स्क्रिप्ट होनी चाहिए वो मूवी के रूप में आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ताकि अगर आप बीच में फंसे भी तो आप थोड़ा बहुत फंसने के बाद भी अपने सेमिनार को खत्म कर दे। आप जिस पर्पस को लेके आप गए थे वेबिनार या सेमिनार डिलीवर करने या स्पीच देने, वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो ये करना है। छठी चीज देखिए यहां पे क्या है, शिफ्ट योर फोकस। अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए। आप कहां से? बहुत सारे लोगों को सेल्फ परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है और पूरा ध्यान कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं इस पे चला जाता है। और जब पूरा ध्यान इस चीज पे रहेगा कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, उसमें आपका पर्पस दांव पे लग जाता है कि जो पर्पस आपको दिया गया है, जो मैसेज आपको डिलीवर करना है, जो मैसेज आपको कन्वे करना है, उस मैसेज से आपका ध्यान हट जाता है और आपको हो जाता है परफॉर्मेंस प्रेशर, है ना। तो आप जब भी देखिए, आप स्पीच देने से पहले तक जितनी भी चीजें दिमाग में आ रही है वो सब ठीक है। देखिए जब आप स्पीच देने चले जाएं, जब आपको ये स्टेज मिल गया, वो स्टेज अपने साथ, हर स्टेज अपने साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है ना। उतने लोग आपको सुन रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हो, और वक्त जिंदगी से कम नहीं होती ना। तो आप ये भूल जाइए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। आपका जो पर्पस है उस स्पीच को डिलीवर करने का, उस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, थोड़ा रेस्पॉन्सिबल हो जाइए और अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश कीजिए। देखिए इंसान का जो दिमाग है ना, वो मल्टीटास्किंग नहीं होता। आप 2 चीजों पे एक बार में फोकस नहीं कर सकते। या तो आप गाड़ी चला सकते हैं या तो आप मोबाइल चला सकते हैं। गाड़ी और मोबाइल दोनों इकट्ठे चलाएंगे, एक्सीडेंट होना है ना। आप ऐसा नहीं कि मोबाइल के स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और गाड़ी सामने रोड पे भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। या तो आप यहां देखेंगे या तो यहां देखेंगे। या तो आपका फोकस सेल्फ परफॉर्मेंस पे होगा या तो पर्पस कन्वे करने पे होगा, है ना। तो अपने मैसेज को कन्वे करने पे पूरा फोकस कर दीजिएगा। गलती लोग यही करते हैं कि वो सेल्फ परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। 7वीं चीज जिसकी वजह से आपकी फियर और बढ़ती है और सामने वाले को पता भी चलने लगता है कि यार ये व्यक्ति डर रहा है, ये व्यक्ति नर्वस है, वो क्या होता है? चेंज योर पॉस्चर। अपने पॉस्चर को आप चेंज कीजिए। कैसे पॉस्चर को चेंज कीजिए? जैसे आप हमेशा स्पीच डिलीवर करते टाइम ऑडियंस के सामने ओपन बॉडी पॉस्चर रखिए। ओपन बॉडी पॉस्चर और क्लोज बॉडी पॉस्चर में क्या फर्क होता है? देखिए जब भी आप आनंदित महसूस करते हैं, अब कभी आपने छोटे बच्चे को देखा है कि जब भी वो आनंदित महसूस करता है, जब भी वो ज्यादा खुश होता है, वो क्या करता है? अपने दोनों हाथों को ऊपर उछालता है, हिप्पी पूरे करता है, नाचता है, गाता है, आकाश में पूरा आसमान ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान ही उसका है। तो जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप खुश होते हैं, जब आप अच्छा फील करते हैं, तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं, एंटी ग्रेविटी, मतलब सब कुछ ऊपर की तरफ हो रहा होता है ना। लेकिन जब वही बच्चा गलती करता है, वही बच्चा जब नर्वस फील करता है तो कैसे खड़ा रहता है? ऐसे क्लोज बॉडी पोस्चर, ऐसे। या फिर गलती करता है तो कैसे?
नीचे, ग्रेविटी के साथ नीचे उसका बॉडी, ऐसा लगता है जैसे जमीन में गड़ जाएगा वो बेचारा, है ना। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो, भले ही आप अंदर से कितने नर्वस हो, भले ही कितने भी नर्वस हो, क्राउड को ये पता नहीं चलना चाहिए। फेक इट टिल यू मेक इट, और ये बोलते बोलते आता है। मैं आपको अपना किस्सा एक सुनाना चाहता हूं। पहली बार जब मुझे स्टेज मिला था, वो पता नहीं आई थिंक 500-700 लोगों की से ज्यादा का ही भीड़ होगा, वहां पे मुझे बस अपना नाम बोलना था। मेरी कुछ एक ऐसी अचीवमेंट थी कि मुझे बस नाम बोलना था। आपको मैं बोल रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि पहली दफा में मैं जब नाम बोलने गया था अपना, ऋषिकेश के बाद पांडे भूल गया था। इतना नर्वस था मैं, पूरा हाथ पैर कांप रहा था मेरा, क्योंकि मेरे सामने लोग थे, है ना। फिर मैंने अपने पिताजी का नाम याद किया, वहां से मैंने टाइटल निकाला, फिर पूरा नाम ऋषिकेश पांडे बोला। तो शुरू में सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, लेकिन जब आप छोड़ देंगे मैदान तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप डटे रह गए, अरे एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी। पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है। पहली दफा आप गिरते हैं, दूसरी दफा चोट लगती है, तीसरी दफा थोड़ा बहुत चलाना सीखते हैं, चौथी दफा फिर से गिर जाते हैं, 5वीं दफा थोड़ा सीखते हैं, सहारे से चला पाते हैं, 6ठे दफा आपको कोई सहारा दे रहा होता, आप कॉन्शियसली चला रहे होते हैं, 7वें दफा कोई सहारा नहीं देता, आप कॉन्शियसली चलाते हैं, ऐसे करते साइकिल चलती है। लेकिन जब चलाते आप जब बाद में साइकिल चलाने जाते हैं, जब पूरी तरीके से आप सीख लेते हैं, आप कहीं और देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे, दिमाग में कुछ भी चल रहा है, लेकिन आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली साइकिल चल रहा होता है। पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप भी नहीं होंगे। हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, इसलिए कोशिश कीजिए जो भी मैं वीडियो में सिखा रहा हूं उसको प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद अगर आप और ज्यादा इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और ज्यादा रिहर्सल हो, देखिए सारा कंटेंट मैं यूट्यूब पे देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं घंटों की वीडियो नहीं बना सकता। इसके लिए आपको मुझे मेरे एप्लीकेशन पे आना होगा, वहां पे भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोई पैसे नहीं ले रहे हम पब्लिक ये कम्युनिकेशन स्किल के सॉफ्ट स्किल्स के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोई भी पैसा नहीं ले रहे। वहां पे आइए, रिहर्स कीजिए, वहां पे मैं लाइव जाता हूं, आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।